ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां आपको पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एकदम आराम से मुस्कान एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना बाबू। और वीडियो भेजते हैं ना, कहीं पर उलझन लगे वीडियो के एक बार और देख लीजिए, सर आपके सामने होंगे और इसी अंदाज में पढ़ा रहे होंगे जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। समझ में आई बात? देखो, इसको डिफाइन करने से पहले हम आपको डिफाइन करेंगे। अब देखो, हम बार बार ग्रेविटेशनल नहीं बोलेंगे, हम आप पोटेंशियल बोलेंगे, नाम के आगे ग्रेविटेशनल टैग लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो, हाँ, मान लो कि ये कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें बाद में आएंगे हम लोग। और मान लो कि इसमें दो पॉइंट है ए और बी, दो पॉइंट है ए और बी। आप करो क्या कि एक मास को आप ए से बी पर ले जाओ, एक मास m को आप ए से बी पर ले जाओ और ये मेजर कर लो कि ये मास जब ए से बी पर गया तो उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया। आप ये निकाल लो, ये मास जब ए से बी पर गया तो उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया। यानी इफ अ मास m moves from A to B, है ना, then let change in gravitational potential energy। अभी लिख देते हैं पूरा, पहली बार है, change in gravitational potential energy is। तो A से B पर गया तो B पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और ए पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो यूबी माइनस यूए, यूबी माइनस कितना? यूए। ये क्या हुआ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? और अब अगर इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को इस पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दो, जिस पार्टिकल को आपने मूव कराया, जिस पार्टिकल को आपने मूव कराया इसी के पोटेंशियल एनर्जी में ना चेंज हुआ है। तो अगर इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को उस पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दो, वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? बोलो यस सर। बहुत अच्छा। द पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशन लगा हुआ है आगे। नाउ द पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोस्टैट रहता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस, मजा आने वाला है। वीबी माइनस वी ए, पोटेंशियल के लिए सिंबल वी, वीबी माइनस वी ए, सॉरी वीबी माइनस वी ए, और बराबर जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ उसको डिवाइड कर दो किससे? मास से। यानी यूबी माइनस यूए डिवाइडेड बाय कितना? m, डिवाइडेड बाय कितना? m। बोलो क्लियर? बोलो बाबू, बोलो बोलो। यस सर। यस सर, बहुत अच्छा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, है ना। और अगर यूनिट की बात करें, यूनिट की, तो ये नहीं वोल्ट मत कह देना, वो इलेक्ट्रोस्टैट में होता है, यहां वोल्ट नहीं होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी है जूल पर केजी, जूल पर केजी। बोलो बाबू, जूल 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 पर केजी। हाँ, यूनिट इसकी हो जाएगी जूल पर केजी, जूल पर केजी। चलिए, अभी मैंने आपको डिफाइन किया पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आपको डिफाइन किया क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। स्क्रीनशॉट लीजिए। कभी भी हो गया सर। कभी भी एक बिंदु पर पोटेंशियल निकलता ही नहीं है। लोग निकालते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक बिंदु पर पोटेंशियल निकलता ही नहीं है। हमेशा दो बिंदु के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है।
जैसे दो बिंदु के बीच में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकलता है, केमिस्ट्री में चेंज इन एंट्रोपी निकलता है, केमिस्ट्री में चेंज इन इंथैल्पी निकलता है, केमिस्ट्री में चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकलता है, केमिस्ट्री में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकलता है। कभी भी आप कहिएगा कि गिब्स फ्री एनर्जी निकालो, नहीं, ऑलवेज डेल्टा जी, ऑलवेज डेल्टा एच, ऑलवेज डेल्टा ई, ये सब निकलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो बाबू बोलो। यस सर। हाँ, लेकिन अब देखिए, अब इसमें खेल क्या होता है वो देखो। आप ये मान लो कि इनिशियल पॉइंट ए था, अगर ए को रिफरेंस पॉइंट मान लें, ए को क्या मान लें? रिफरेंस पॉइंट। हाँ, अगर हम ए को मान लें रिफरेंस पॉइंट, ए इज रिफरेंस पॉइंट, तो जिसको आपने रिफरेंस माना वहां पर आपको मान लेना होगा कि पोटेंशियल जीरो है। वहां पोटेंशियल क्या है बोलिए, क्या है बोलिए? जीरो। हाँ, ए को आपने रिफरेंस माना तो मान लो कि ए पर पोटेंशियल आपका जीरो के बराबर हो गया, तो ए पर पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो। तो अब निकल जाएगा बी पर पोटेंशियल, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, ये क्या हो गया? जीरो। यानी वीबी माइनस ए पर पोटेंशियल कितना? जीरो। ये जीरो हो गया क्योंकि आपने ए को रिफरेंस माना, बराबर यूबी माइनस यूए डिवाइडेड बाय कितना? एम, डिवाइडेड बाय कितना? एम, है ना। तो अब ये निकल गया बी पर पोटेंशियल, लेकिन उसके लिए आपने ए को रिफरेंस माना और ए पर पोटेंशियल की वैल्यू आपने जीरो इक्वेट किया। तो आपने ए को रिफरेंस मान लिया तो ए पर पोटेंशियल जीरो, तो आपने बी पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब ये बताओ तो कि ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था, इसको डिफाइन कैसे करते थे? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। याद है? बोलो बोलो बाबू बोलो। यस सर। क्या डिफाइन करते थे? बोलो, क्या डिफाइन करते थे? क्या डिफाइन करते थे? नेगेटिव ऑफ बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन होगा? हाँ, इसको आप लिखिएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय एम, डिवाइडेड बाय एम। और ये जो वर्क परफॉर्म हुआ वो कहां से कहां तक जाने में? ए से बी तक जाने में। ए से कहां तक? बी तक जाने में, है ना। ए से बी तक जाने में, है ना। अब आपको हम एक फील देते हैं कि बी पर पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ, बी पर पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ। सुनो बात को गौर से, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया सर। अब एक चीज फील करो कि अगर जो ये मास आपने नीचे में डिवाइड किया है, अगर मास को हम 1 केजी कर दें, जिसको ले गए उसको हम 1 केजी कर दें, अगर m बराबर हम कर दें 1 केजी, m बराबर अगर हम कर दें कितना? 1 केजी, तो b पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ए टू बी, और नीचे में 1 केजी, 1 से डिवाइड अप करना नहीं है। बोलो बाबू बोलो बोलो। यस सर। तो अब बताओ डिफाइन कैसे करोगी? बी पर पोटेंशियल, ए रेफरेंस पॉइंट है, ए क्या है? तो सुनिए, रेफरेंस पॉइंट। हाँ, ये रेफरेंस पॉइंट माना आपने इसको, रेफरेंस मतलब ए पर पोटेंशियल जीरो। तो डिफाइन कैसे करोगी? रेफरेंस पॉइंट ए से 1 केजी के मास को बी तक ले जाने में जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया उसका नेगेटिव वैल्यू 1 केजी के मास को, 1 केजी के मास को रेफरेंस पॉइंट से बी तक ले जाने में जितना वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया उसका नेगेटिव बी पर पोटेंशियल कहलाएगा, बी पर पोटेंशियल कहलाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। यस सर। हाँ, तो देखो द वर्क डन या द नेगेटिव ऑफ वर्क डन, द नेगेटिव ऑफ वर्क डन, द नेगेटिव ऑफ वर्क डन, द नेगेटिव ऑफ
work done in moving 1 kg of mass 1 kg of mass from sorry, the negative of work done by gravitational force, negative of work done by gravitational force in moving 1 kg of mass 1 kg of mass from reference point जो A है, यहां पर A है, कहां ले गए B पर, टू बी B पर और इसी को कहोगे B पर पोटेंशियल, इसी को क्या बोलोगे B पर पोटेंशियल is called potential at B, is called potential at B. बोलो क्लियर है? तो सुनिए, अगर ए रेफरेंस पॉइंट है तो 1 केजी के मास को ए से बी तक ले जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स ने जितना वर्क किया उसका निगेटिव वैल्यू, उसका क्या निगेटिव वैल्यू है ना, निगेटिव वैल्यू बी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा. सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो. यस सर. हाँ, लेकिन रेफरेंस पॉइंट का मेंशन करना जरूरी है. रेफरेंस पॉइंट का मेंशन करना यहाँ पे आपके लिए जरूरी है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब कहो सर, ये नेगेटिव जो आप बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने जितना वर्क किया उसका नेगेटिव, सर नेगेटिव हटा के बोलिए, नेगेटिव हटा के बोलिए. बोलो बाबू बोलो. नेगेटिव हटा के बोलिए. तो सुनो क्या मामला होगा. जैसे एक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, बोलो क्या लग रहा होगा. आप बिल्कुल सुनिए, इसके बिल्कुल मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट आप एक और फोर्स लगाइए, फोर्स ड्यू टू एजेंट. बोलो क्लियर. ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर और बिल्कुल उसके डायरेक्शन में अपोजिट एक और फोर्स लगाइए, फोर्स ड्यू टू क्या बोलो, फोर्स ड्यू टू एजेंट. हाँ, मतलब एजेंट का फोर्स मैग्नीट्यूड में बिल्कुल बराबर हो ग्रेविटेशनल फोर्स के, और एजेंट का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट हो. तो सुनो, करना क्या है, आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 केजी के मास को ए से बी तक ले जाने में एजेंट ने जितना वर्क किया, और हाँ जो ले गया तो स्लोली ले गया. स्लोली का मतलब कि देखो, ये दोनों फोर्स जब बैलेंस कर देगा तो कोई एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी में उसके कोई चेंज नहीं आएगा. तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि 1 केजी के मास को रेफरेंस पॉइंट ए से बी तक ले जाने में एजेंट ने जितना वर्क किया है ना, और मोशन हुआ स्लोली, उतना ही वर्क को आप बोल सकते हैं बी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. बी पॉइंट पर क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बाबू. तब नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बोलो क्लियर हुआ? बोलो. यस सर. फिर से बोल देते हैं. 1 केजी के मास को रेफरेंस पॉइंट ए से बी तक स्लोली ले जाने में, स्लोली यानी विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, स्लोली ले जाने में एजेंट ने जितना वर्क किया, किसने? एजेंट ने जितना वर्क किया, वही बी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा. वही बी पर क्या कहलाएगा? बोलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. बोलो क्लियर. बोलिए बाबू. यस सर. तो आओ एक नया डिफिनेशन देते हैं. द वर्क डन बाय एजेंट in moving 1 kg slowly मतलब without changing kinetic energy, without changing
विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, है ना, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट A to B, from reference point A to B will be called gravitational potential at B, 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 will be called gravitational potential at B. तो बोलो दोनों लिहाज से आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए बाबू लोग, बोलो मुस्कान, लाइबा, सानिया बोलो, यस सर। समझ में आया कि नहीं यस आया? सर। चलिए स्क्रीनशॉट Yes, sir. लीजिए, स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट, हम दम क्रिस्टल करके आपके सामने ये डिफरेंशियल लिखे हैं। हो गया? बोलो बाबू। यस सर। अच्छा, यस सर। यहां पर तो तुमने कहा कि रेफरेंस पॉइंट ए लिया, यूजुअली इलेक्ट्रोस्टैट में भी और यहां पर भी रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटिव पर लेंगे, जहां पे पोटेंशियल जीरो माना जाएगा। पोटेंशियल क्या माना जाएगा? जीरो, है ना। इस बात को लिख लीजिए नोट करके, अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो। यूजुअली the reference point is taken at A, usually reference point is taken at A पर आप रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और A का मतलब आप इंफिनिटिव पर लेते हैं। इंफिनिटिव पर मतलब इंफिनिटिव पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी? जीरो। कितनी होती है? जीरो। बोलो क्लियर, बोलो बाबू। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। अब आइए, अब आपसे हम एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवाते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। आइए, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, आराम से काम कीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, चलिए मान लो कि O पर कोई पॉइंट मास है M और O से R दूरी पर एक पॉइंट है P। आपको यह जानना है कि M का पोटेंशियल P पर क्या होगा। क्या जानना है? M का पोटेंशियल P पर क्या होगा, है ना। वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ, इसका पोटेंशियल निकालना है, इसका ऑफ कैपिटल M एट P। हमको M का पोटेंशियल निकालना है P पर, समझ गए। सबसे पहले आप रेफरेंस पॉइंट मानोगे, कहां पर? इंफिनिटिव पर। कहां मानोगे? इंफिनिटिव पर। चलिए हमने रेफरेंस पॉइंट लिया इंफिनिटिव पर, तो ये तो तय हो गया कि इंफिनिटिव पर पोटेंशियल जीरो के बराबर, इंफिनिटिव पर पोटेंशियल जीरो के बराबर, है ना। हाँ, जीरो। अब ये बताओ, आप 1 kg मत लीजिए, आप कोई दूसरा मास ले लीजिए M, स्मॉल m, और स्मॉल m को आप इंफिनिटिव से P तक लाओ, है ना। एक दूसरे मास स्मॉल m को आप इंफिनिटिव से P तक लाओ। कंसीडर एन अनदर मास, यानी स्मॉल m is moved from A to P, moved from infinitive to P, अब उठता होगा इंफिनिटिव से P का है, तो इंफिनिटिव रेफरेंस है। अब P पर पोटेंशियल निकालना है,
अरे बोलो बाबू, बोलो बोलो बाबू। यस सर। इन्फिनेटिव से पी Yes. क्यों? इन्फिनेटिव से पी क्यों? क्योंकि इन्फिनेटिव पर रेफरेंस है और पी पर आपको पोटेंशियल निकालना है ना। अब ये निकाल लो जो हम बेसिक डिफिनेशन दिए थे कि ये स्मॉल एम जब इन्फिनेटिव से पी पर आया तो उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया। सुनिए, ग्रेविटेशन के सेकंड लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया था कि दो मास अगर m1 m2 हो और दोनों के बीच की दूरी अगर r हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 बाई r। पढ़ाया था क्या? और बीच बीच में कितना बार यूज किए हैं इसके वेलोसिटी वगैरह में, नहीं यूज किए हैं क्या? बोलो। यस सर। तो ये बताओ जब स्मॉल एम इंफिनिटिव पर था तो यहां से वो कितनी दूरी पर था? बोलो कितनी दूरी पर था? बोलो इंफिनिटिव दूरी पर था। बोलिए बाबू। यस। हाँ इन्फिनिटिव। हाँ, देखो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटिव यानी यू इन्फिनिटिव फॉर्मूला माइनस जी m1 m2 यानी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर का मतलब इन्फिनिटिव, ये जीरो हो जाएगा। बोलो जीरो हो जाएगा। बोलो बाबू, बोलो। यस सर। एनी रियल नंबर बाय इन्फिनिटिव आपका जीरो हो जाएगा, है ना। यानी जब m यहां पर है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो। अब वही m जब p पर आ जाए, वही m जब p पे आ जाए, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी एट p नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट p यानी यूपी बराबर फॉर्मूला माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम और दूरी यहां पर आर GMM बाई कितना? आर। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो बाबू, अरे बोलिए। यस सर। और अब बताओ यहां से यहां आया तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ? कितना चेंज हुआ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी यूपी माइनस यू इन्फिनिटिव यूपी का वैल्यू माइनस GMM बाई आर और यू इन्फिनिटिव का वैल्यू जीरो, खत्म। यानी बराबर माइनस GMM बाई आर। और आज बताओ क्या सिखाया? जब m को आप इन्फिनिटिव से p पर लाए तो जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ उसको m से डिवाइड कर दो। किससे? m से। जिसको लाए उसको m से डिवाइड कर दो, p पर का पोटेंशियल आ जाएगा। या ये कहिए कि p और इन्फिनिटिव के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बोलिए बाबू, बोलिए। यस सर। हाँ, इसका मतलब Vp माइनस V इन्फिनिटिव पोटेंशियल डिफरेंस बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी माइनस GMM बाई आर और उसको डिवाइड कर दो जिस मास को आपने लाया यानी m से m कैंसिल, फॉर्मूला आ गया माइनस GM बाई आर। और आप तो पहले ही कह चुके हैं कि इन्फिनिटिव रेफरेंस है तो इन्फिनिटिव पर पोटेंशियल कितना? जीरो। ये टर्म आपका जीरो हो गया। इसका मतलब कि P पर पोटेंशियल निकल गया माइनस GM बाई आर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस टॉपिक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। यानी किसी भी पॉइंट मास के वजह से r दूरी पर, रटिए इस बात को, किसी भी पॉइंट मास के वजह से r दूरी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा? माइनस GM बाई आर। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हम पढ़ाया करते थे, किसी पॉइंट चार्ज से r दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ बाई आर, याद है? KQ बाई आर यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। नहीं पढ़ाया है? यस सर। पढ़ाए हैं। हाँ, सेम बिल्कुल एनालोगस फॉर्मूला है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका एक अच्छा काम हो गया। तो हम सामने हैं, बुरा मान जाती होगी तुम लोग ना। नो सर। आप
अरे हमको कहिएगा यस सर, बुरा हो मानिएगा तो 10 तो गाली अंदर अंदर दे दीजिएगा। आप कहिएगा नहीं सर आपसे बुरा क्यों मानेंगे हम, कम से कम 50 गाली नहीं जरूर सर। दीजिएगा। हो गया बोलो। यस सर हो गया। दोबारा लिंक भेज रहे हैं बाबू, टाइम अलर्ट कर चुका है हमको। तो देखिए आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि इस पॉइंट मास m के वजह से r दूरी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका आ चुका है, इसको मिटा देते हैं। पूरा फील देख करके आपको बताए हैं हम। किसी भी पॉइंट पर आपने लिया पॉइंट मास O पर, पॉइंट मास का वैल्यू कितना m, और यहां से r दूरी पर एक पॉइंट आपने लिया P, और आपने इसका पोटेंशियल P पर कैलकुलेट किया। इस m मास का पोटेंशियल आपने P पर कैलकुलेट किया। द पोटेंशियल ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट मास m, of point mass capital M, point mass capital M at a distance of r from it, at a distance of r from it, at a distance of r from it, at a distance of r from it is v बराबर, चलो बोलो फॉर्मूला, माइनस जी मास जिसने पोटेंशियल प्रोड्यूस किया m by r। m by r, बहुत अच्छा, माइनस जी एम बाई आर। और एक इंपॉर्टेंट बात, पोटेंशियल वेक्टर नहीं है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना, वर्क है ना, एक तरह से क्या है, वर्क है। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात याद रखिएगा। पोटेंशियल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ गए बात को। तो आपको मैंने आज एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दिया, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉइंट मास। स्क्रीनशॉट लो। आइए इस फॉर्मूला का यूज करके आज एक बहुत बड़ा काम, जिससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आज आप लोग को हम वो करवा देते हैं। मतलब एक सर्कुलर रिंग हो, एक सर्कुलर रिंग हो, मतलब मास उसके सरकमफ्रेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना हो। समझ गया बात को। एक सर्कुलर रिंग हो और उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, लिखिए पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग, potential due to circular ring at a point on axis, at a point on axis, है ना, सर्कुलर रिंग। आप सर्कुलर रिंग बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल ऐसा ले लीजिए, ये मैंने सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रिंग लिया। एक्सिस का मतलब होगा वो लाइन जो रिंग के सेंटर से पास करे और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। एक्सिस का मतलब होगा जो लाइन उसके रिंग के सेंटर से पास करे और प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। हाँ, ये लाइन मान लो रिंग के सेंटर से पास किया, सेंटर ओ पर, रिंग का रेडियस आप मान लो कि आर के बराबर है, आर के बराबर है, और इसी एक्सिस पर कोई पॉइंट है और ओ से पी की दूरी स्मॉल आर। आपको पी पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, आपको पी पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आप इसको एक्स मान लो, एक्स मान लो, बोलो क्लियर है। तो पी और हाँ रिंग का टोटल मास आप एम मान लो, रिंग का टोटल मास आप एम मान लो। तो इस रिंग के वजह से आपको पी पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इस रिंग के वजह से आपको पी पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आइए वर्कआउट करते हैं। एम रिंग का मास है, एम रिंग का मास है, मास ऑफ रिंग, और आर रिंग का रेडियस है, आर रिंग का रेडियस है ना, और पी की दूरी ओ से एक्स के बराबर है ना।
अब x बदलेगा, पोटेंशियल बदलेगा। देखो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा पॉइंट मास का, किसका? पोटेंशियल निकालना किसका? पॉइंट मास का। कि किसी भी पॉइंट मास से अगर r दूरी पर पोटेंशियल निकालना हो तो माइनस GM बाई आर। लेकिन ये तो एक्सटेंडेड मास है, ये तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। रिंग जो है वो तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप करो क्या, यहां पर मास का एक टुकड़ा ले लो, DM। क्या ले लो? मास का एक टुकड़ा इस A पॉइंट पर। बोलो क्लियर? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। Yes, sir. हाँ, we Yes, consider a mass element, we consider a mass element DM, छोटा टुकड़ा मास का at point A। क्लियर है? at point A। और अब पहले इसका पोटेंशियल आप P पर निकाल दो, इसका पोटेंशियल आप P पे निकाल दो। तो पहले इसको मिलाना होगा P से। और बताओ ये दूरी कितनी होगी? ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है, क्योंकि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये दूरी हो जाएगी, ये कैपिटल R है और ये x है। ये दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस कितना? x स्क्वायर। तो अब बताओ इस एलिमेंट का, इस पॉइंट मास का P पर पोटेंशियल क्या होगा? माइनस G DM बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस कितना? x स्क्वायर। बोलो समझ में आया? बोलो बाबू लोग, बोलो। हाँ। Yes, sir. तो पोटेंशियल ऑफ DM का पोटेंशियल एट P यानी dV बराबर माइनस G DM डिवाइडेड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर है? अब अगर पूरे रिंग का पोटेंशियल निकालना हो तो क्या कीजिएगा? इंटीग्रेट। क्या कीजिएगा? इंटीग्रेट। तो नेट पोटेंशियल एट P V बराबर, आप कर दो इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रल ऑफ माइनस GDM बाई अंडर रूट R स्क्वायर अब प्लस x स्क्वायर। देखो सिमेट्री कहता है आप DM यहां लेते, यहां से दूरी उसकी यही होती। यानी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहां पर कांस्टेंट है। समझ गए? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या है? बोलो क्या है? बोलो कांस्टेंट। यानी ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, बाहर कर दो। माइनस G बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ DM। और अब इंटीग्रल ऑफ DM प्लस DM यानी टोटल मास ऑफ द रिंग, ये बराबर हो जाएगा माइनस GM बाई अंडर रूट R स्क्वायर अब प्लस कितना? x स्क्वायर। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पर जिसकी दूरी सेंटर से x के बराबर है, वहां पर पोटेंशियल कितना होगा? माइनस GM बाई अंडर रूट कितना? R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ? बोलो बाबू लोग, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो अगर ये कोई रिंग है जिसका मास कैपिटल है, सेंटर O पर, रेडियस की वैल्यू R और एक्सिस पर आपने कोई पॉइंट लिया P और O से P की दूरी x। बताओ P पर पोटेंशियल माइनस GM अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर अब प्लस कितना? x स्क्वायर। समझ में आया बात? बोलिए बाबू लोग, बोलिए क्लियर? Yes, sir. तो आज का क्लास पूरा समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? बोलिए। Yes, sir. चलिए ठीक है, अगला लेक्चर और एडवांस करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो।